देखो, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत सेल के बारे में। वैद्युत सेल और वैद्युत वैद्युत विभवांतर से रिलेटेड है। वैद्युत वाहक बल वैद्युत सेल से रिलेटेड है। वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे सेल से। सेल क्या होता है? वैद्युत सेल का मतलब क्या होता है? क्या होती है इसकी डेफिनेशन? वैद्युत सेल का मतलब होता है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। और वो रासायनिक ऊर्जा हमको विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके देता है। तो जो युक्ति या जो डिवाइस रासायनिक ऊर्जा को, उसको हम वैद्युत सेल कहते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। बोलो, तो लिखो इसकी डिफिनेशन। देखो, वैद्युत सेल लिखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। वैद्युत सेल ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? बताओ, किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सेल, हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में सेल को, बहुत सारे सेल को देखा है। जैसे घड़ी में पड़ने वाला सेल हो गया है, और टॉर्च में पड़ने वाला सेल हो गया। टॉर्च आती है, उसमें भी तो सेल सेल पड़ता है। खिलौनों में सेल पड़ता है। बोलो। और बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ करके बैटरी बनाई जाती है। वो बैटरी हमारे घरों में यूज होती है। उसमें भी बहुत सारे सेल होते हैं। समझ रहे हो? बैटरी की एक इकाई होती है सेल। बहुत सारे सेल आपस में मिलकर बैटरी बनाते हैं। ये तो काम है इसका, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लेकिन एक और इसका काम है। ये क्या करता है? विभवांतर को नियत बनाए रखता है, निश्चित बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही तुमने उसको, उसमें परिपथ लगाया कोई, वैसे ही एकदम से धारा बही फिर जीरो हो गई। ऐसा नहीं है। ये अपने सिरों सिरों के ऊपर जो विभवांतर होता है उसको स्थिर बनाए रखता है। तभी तो कंटिन्यू धारा बहेगी। धारा कंटिन्यू बहाने के लिए विभव को स्थिर रखना पड़ेगा ना। और किसी सेल से धारा कंटिन्यू मिलती रहती है। संधारित्र की तरह तो है नहीं कि एकदम से धारा मिली फिर जीरो हो गया, या उसको चार्ज किया तो उसके ऊपर वोल्टेज के बराबर, बैटरी के बराबर वोल्टेज हुआ तो धारा मिलना बंद हो गई। ये तो संधारित्र में होता है। लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता है। सेल में दोनों सिरों पर विभव का मान एक नियत रहता है, इसलिए लंबे समय तक धारा बहती रहती है। और वो धारा हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। जब लंबे समय तक धारा बहेगी तो उसका उपयोग हम कर लेंगे। बल्ब जलाने में, पंखा जलाने में लंबे समय तक चलेगा वो, है ना। खड़ी धारा थोड़े बैठे। इसका कारण ये है कि उसके सिरों पर विभवांतर नियत बना रहता है। तो इस बात को इसमें लिखना, याद रखना। किसी किसी वैद्युत परिपथ के सिरों पर, किसी सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाए रखने के लिए, विभवांतर को स्थिर बनाए रखने, बनाए रख कर लिख दो। ये हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो रख कर लिख दो। किसी वैद्युत परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बना हो, उसमें वैद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है बताओ? निरंतर बनाए रखती है ना। वो निरंतर निरंतर बनाए रखती है।
यही है वैद्युत सेल। क्या ध्यान रखोगे? पहली बात तो वैद्युत सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और दूसरी बात कि ये परिपथ के सिरों पर विभवांतर को नियत बनाए रखता है, जिससे उसमें कंटिन्यू एक समान रूप से धारा प्रवाह हो सके। समझ में आई बात? ये दो लक्षण मुख्य रूप से होते हैं, इसके दो काम वैद्युत सेल के। ठीक, बोलो। और वैद्युत सेल का एक डायग्राम भी बनाया जाता है, पता है? केमिस्ट्री में पढ़े होगे वैद्युत रसायन वाले लेसन। ऐसा डायग्राम बनता है, देखो। असल में वैद्युत सेल में है होता कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बर्तन होता है, इस तरीके का कंटेनर होता है, और इसके अंदर भरा होता है एक वैद्युत अपघट का जलीय विलयन। क्या भरा होता है? वैद्युत अपघट का जलीय विलयन, है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे इसमें मान लिया पानी भरा हुआ है, और इसमें हमने बोल दिया वैद्युत अपघट का जलीय विलयन या H2SO4 बोल दिया। वैद्युत अपघट के रूप में हम ज्यादातर अपने घरों में जो लेड एसिड बैटरी है उसमें हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हमारे घर में जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिड होता है कि नहीं होता है? होता है ना? वो कौन सा एसिड है? डाइल्यूट H2SO4, टर्न सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ? तो कितना दिया जाए? H2SO4 का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो क्षारकता है वो 2 होती है। समझ गए? आपको घट वैद्युत अपघट और डाल दिया 2 छड़े, 2 धातु के छड़े डाल दिए, इस तरीके से छड़े लगा दिए। ठीक, इधर एक छड़ डाल दो। इस छड़ों को हम कहते हैं अर्ध सेल, हम अर्ध सेल भी कहते हैं और इनको हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। समझ में आई बात? बोलो। हाँ बिल्कुल, इनको इलेक्ट्रोड भी कहेंगे। ये अर्ध सेल भी, एक को कहेंगे अर्ध सेल, दोनों को मत कह देना। किसी एक का नाम तुम अर्ध सेल कह सकते हो। ये ठीक, और इसमें वैद्युत अपघट है, वैद्युत अपघट का जलीय विलयन है। ठीक है, और जब हम इसके सिरों पर, अब जब इसमें वैद्युत अपघट प्रवाहित होगा ना, वो एनोड की तरह वर्क करने लगेगा, एनोड की तरह वर्क करेगा, एनोड, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, और ये कैथोड की तरह वर्क करने लगेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि एक के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्लेट के पास क्या होंगे? भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे, कैथोड के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ये बात समझ में आई? जब वैद्युत अपघट में इन दोनों छड़ों को डालोगे, समझ गए? तो होगा क्या? तो होगा क्या कि यहाँ पे जब एनोड ये उत्पन्न हो जाएगी, ये कहते हैं इन दोनों प्लेटों या क्षणों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका विभव ज्यादा नहीं हो जाएगा, इस वाली क्षण का विभव ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों क्षणों या प्लेटों के बीच कोई उपकरण लगाएंगे, तो ये मान लिया बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक। तो इनके बीच हम कोई उपकरण लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? परिपथ कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? इस तरीके से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, पूरे परिपथ बन जाएगा, है ना? एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से अब वैद्युत क्षेत्र तार में उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से होते हुए इस बल्ब के अंदर से होते हुए इस प्लेट की तरफ आने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी कि इस दिशा में धारा बहने लगेगी, इस दिशा में धारा बहने लगी, तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। बोलो, ये बल्ब जलने लगेगा। क्यों? यही है सेल का काम। जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे, इस प्लेट से निकल के इस प्लेट पे आते रहेंगे, करंट प्रवाहित होता रहेगा, इस पूरे परिपथ में धारा बहती रहेगी। बोलो, और बल्ब जलता रहेगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ आ जाएंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी यहाँ पे, है ना, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर घटने लगेगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, धारा बहना भी स्लो हो जाएगी, तो धीरे धीरे बल्ब कम हो जाएगा ग्लो करना, है ना? बोलो, फिर एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसपे ये बल्ब बंद हो जाएगा, तो फिर धारा प्रवाह बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर।
उस धारा पे बल्ब जलेगा ही, तो वो कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी चार्ज कब होगी? जब हम इसको हटा करके इसके सिरों पर हम पिन लगा देंगे, कैथोड और एनोड। तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर इधर भेज देगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाते रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती रहेगी तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ता रहेगा, टर्मिनल विभवांतर। समझ में आई बात? तो वोल्टेज बढ़ता रहेगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा ये बैटरी चार्ज होती रहेगी, यानी कि इसमें रासायनिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ भेज देगा, जो भी चार्जर लगाओगे। समझ में आई बात? और जो भी चार्जर लगाओगे वो बैटरी के टर्मिनल विभवांतर से उसका विभवांतर ज्यादा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। अभी हम आगे समझाएंगे, अभी हम खाली कुछ बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि सेल क्या है और कैसे काम करता है, बस इतना समझ रहे हैं। इसके बारे में भी और डिटेल में गहराई में समझेंगे। बताओ, समझ में आई बात? सेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है? सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बोलो। और ये क्या करता है, परिपथ के सिरों पर विभवांतर को नियत बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है, जिससे धारा नियत बहती रहे। बस इधर इसके नीचे लिख दो वैद्युत सेल। जब भी वैद्युत सेल की डिफिनेशन पूछे तो एक छोटा सा डायग्राम बना के दे सकते हो। वैद्युत सेल, वैद्युत सेल भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं, इनको इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। लिख दो यहाँ पे, भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। वे पदार्थ जिनको पानी में घोल दिया जाए तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो सब विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल, जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं सब विद्युत अपघट्य हैं। जैसे HCl, H2SO4, SNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब विद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। पानी में डालोगे ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। बोलो। तो जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं ना, ये सब विद्युत अपघट्य है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं आदि, ये पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, इसलिए तो इनको प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल नहीं लिखा मैंने, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रबल अम्ल, विद्युत अपघट्य है। जितने भी प्रबल क्षार होते हैं ना, ये सब विद्युत अपघट्य है। प्रबल क्षार, प्रबल हमने इसलिए कहा क्योंकि पानी में डालने पर ये लगभग 99% आयनित हो जाते हैं। इनके अगर हम 100 अणु डालेंगे पानी में तो 99 अणु टूट जाएंगे आयनों में, एक दो आधा कहीं रह गया तो रह गया। इसलिए इनको प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, ये प्रबल क्षार है। जैसे KOH, ये प्रबल क्षार है। तो ये भी वैद्युत अपघट्य, ये तो ऊपर वाले। और जितने भी लवण होते हैं, सभी लवण, लवण तो साल्ट कहते हैं, ये सब विद्युत अपघट्य में आते हैं। जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे NH4Cl आदि, ये सब वैद्युत अपघट्य कहलाता है। बोलो, बात समझ में आई? क्योंकि इनको जैसे पानी में डालोगे ये तुरंत अपने आयनों में टूट जाएंगे। बताओ, कोई हम आयन में तोड़ के दिखाएं? तुमको डाउट हो तो बताओ। है? अगर HCl डालोगे तो H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। H2SO4 डालोगे तो H प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। बोलो। HNO3 डालोगे तो H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। बोलो। ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये K प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। बोलो, ये NH4 प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ये सब अपने आयनों में टूट जाएंगे, जैसे डालोगे पानी में वैसे टूट जाएंगे। इसलिए हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, आयनित हो जाते हैं ना, इसलिए इनको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इनमें से कोई भी वैद्युत अपघट्य इसमें डालोगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, और जो क्षण डुबोगे वो क्षण आवेशित हो जाएगी। हाँ, धातु की क्षण होता कुछ ये है कि जैसे मान लिया हमने कोई एक वैद्युत अपघट्य ले लिया। इसमें वैद्युत अपघट्य है, मान के चलो HCl ले लो। HCl जब इसमें डालोगे ना वैद्युत अपघट्य के रूप में, तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अब इसमें तुमने कोई धातु की क्षण डुबो दी। बोलो। अब ये धातु है ना, बोलो, तो धातु की क्षण डुबो दी, तो जब इसमें धातु की क्षण डुबो दी तो इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और या तो इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। इसका पूरा रीजन केमिस्ट्री में तुमको समझाया जाएगा आगे चल में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो बाहर आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे
तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर दो छड़ डालोगे तो एक से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाएगी प्लेट। पॉजिटिव वाले को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम क्या कैथोड कहने लगते हैं। प्रकार वैद्युत सेल के प्रकार। हम पढ़ेंगे वैद्युत सेल के प्रकार के बारे में। विद्युत सेल के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। देखो देखो वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हेडिंग बना लो। नंबर एक प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल इसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं अंग्रेजी में, MARY, प्राइमरी सेल। देखो इस प्रकार के सेलों में को एक बार इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्ट को एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। होती है इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय जानते हो किसको कहते हैं? इनरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय मतलब इनरिवर्सिबल। बोलो। इनरिवर्सिबल होते हैं मतलब एक डायरेक्शन में जो प्रक्रिया पूरी हो जाए, उल्टी वापस पिछली दिशा में ना हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रक्रिया ना हो, एक डायरेक्शन में पूरी हो खत्म हो जाए, वापस से ना हो, उसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय यानी कि इनरिवर्सिबल। इसमें ये वाली तीर बनता है। एक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में पूरी होती है और जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में पूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। सॉरी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बोलो। उसमें इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं, दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं पूरी। तो पढ़े हो कक्षा 10 में। ये उत्क्रमणीय है और जो एक डायरेक्शन में पूरी है तो वो अन्य क्रिया होती है, वो अनुत्क्रमणीय होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। बोलो। और इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जाता, पुनः आवेशित नहीं किया जाता। एक बार यूज करने के बाद इसका विद्युत अपघट्ट खराब हो जाता है, समझ गए? दोबारा वो चार्ज नहीं होगा। यानी कि ऐसे सेल जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे सेलों को हम कहते हैं प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। जो हमारे घड़ी में वगैरह में पड़ता है, घड़ी में जो सेल पड़ता है उसको दोबारा उपयोग कहाँ होता है? जब वो सेल खत्म हो जाए तो क्या करते हो? सेल चेंज करते हो कि उसको चार्ज करते हो? चार्ज करते हो। अच्छा, सेल को हम चेंज करते हैं, है ना? तो वो प्राइमरी सेल है। घड़ी में जो पड़ता है, खिलौने में जो सेल पड़ता है प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल यहाँ लांसी सेल, लेक लांसी सेल, ये प्राइमरी सेल है। और सुना है? केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में अच्छे से। डेनियल सेल क्या होते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे, एग्जाम में पूछा जाता है। डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखो। डेनियल सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखो। डेनियल सेल। और एक होता है वोल्टीय सेल।
यहाँ लिखते हैं गोल्टी सेल, ये सब प्राइमरी आदि। बस इतना समझ लो कि ऐसे सेलों को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसे सेलों का जो विद्युत अपघट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो खराब हो जाता है, आवेशित नहीं होता दोबारा। ठीक है, उनको कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ सामने लिखवा दिए हैं। इसके बाद एक हेडिंग बनाओ, द्वितीयक सेल। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी, इसका एक और नाम है, इसको हम संचायक सेल भी कहते हैं। संचायक सेल, सेकेंडरी सेल या संचायक सेल। इन सेलों में पहले किसी बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित करके क्या किया जाता है बताओ? आवेशित किया जाता है। जब हम कहते हैं चार्ज किया जाता है, तो चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेशित। जैसे हम कहते हैं मोबाइल चार्ज पे लगा दो, यानी मोबाइल आवेशन पे लगा दो। मोबाइल आवेशित हो रहा है, यानी मोबाइल चार्ज हो रहा है ना? तो मोबाइल में जो बैटरी होती है वो कौन सी सेल में, कौन सा सेल उसमें यूज होता है? सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी, क्योंकि तो बार बार चार्ज भी तो कर रहे हैं ना, वैद्युत धारा प्रवाहित करके आवेशित किया जाए। इसमें सेल को दी गई ऊर्जा, जो सेल को ऊर्जा दी जाती है बाह्य स्रोत से, दी गई ऊर्जा किस किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है बताओ? रासायनिक होकर, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर संचित हो जाते हैं, सेल में संचित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और जब, है ना, आवश्यकता अनुसार, यह रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलकर वैद्युत ऊर्जा में कर ली जाती है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? अगर नहीं, अगर हम बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित करके किसी सेल की को रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, सेल में संचित हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आवेशित होना है। सेल को हम आवेश दे रहे हैं, सेल को आवेशित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा काम करें, सेल से हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सेल कह सकते हो, सेल का विसर्जन या अनावेशन। नहीं समझ में आया? जिसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग। और जब हम सेल को आवेश दे रहे होते हैं बाह्य स्रोत से धारा प्रवाहित करके, तो उसमें सेल के ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो उसको कहते हैं चार्जिंग या आवेशन। नहीं समझ में आया? जब हम सेल को ऊर्जा बाहर से दे रहे होते हैं, यानी जब चार्ज कर रहे हैं, तो उसको हम आवेशन कहते हैं, यानी कि चार्जिंग कहते हैं। और जब हम सेल से ऊर्जा ले रहे होते हैं, विद्युत ऊर्जा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनावेशन या डिस्चार्जिंग। ये बात ध्यान रखोगे? बोलो। जिसे सेल का विसर्जन या चार्जिंग कहते हैं। और एक बात और लिख लो बस, इसमें रासायनिक क्रिया कैसी होती है बताओ? यहाँ अनुत्क्रमणी तो यहाँ उत्क्रमणी हो जाएगी, यानी कि रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है।
ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में। जब हम उसको चार्ज करते हैं तो एक डायरेक्शन, फिर डिस्चार्ज करते हैं तो उल्टी डायरेक्शन। नहीं तो बताओ एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे। एक तो हमने बताया ना सीसा संचायक सेल, जिसको हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं, जो हमारे घरों में है, इन्वर्टर में लगी हुई है, बड़ा सा बैटरा लगी, तो उसमें 6 सेल लगे होते हैं। तो बैटरा होता है जो बैटरी, उसमें 6 सेल लगे होते हैं, और 6 सेल आपस में जुड़ करके एक बैटरी का निर्माण करते हैं। बैटरी का मतलब होता है सेलों का ग्रुप, समूह। तो सीसा संचायक सेल उसमें है। क्षारीय संचायक सेल, बोलो। हाँ, तो उम्मीद है द्वितीय सेल समझ में आया होगा। बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ जावेद, तुम बताओ। जहान, हाँ, क्लियर है, ठीक। तो ये बात याद जरूर रखना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, किसमें उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, किसमें अनुत्क्रमणीय होती है। प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय, द्वितीय सेल में उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। ठीक, बता दो जल्दी से। वाहक बल, हम पढ़ेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सेल का वैद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमोटिव एमएफ कह सकते हो शॉर्ट में, EMF ऑफ ए सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। हाँ, हाँ, वैद्युत वाहक बल, बल नहीं लिखा मैंने, सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल तो मैंने बताया नहीं। सेल का चिन्ह क्या होता है, परिपथ में सेल को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये बात सब लोग ध्यान रखना। ठीक, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, ऐसे बनाते हैं। समझ में आई बात, बोलो। और बड़े डंडे को पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे डंडे को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। आई बात समझ में। ये है सेल का चिन्ह, ये सेल। और अगर किसी परिपथ में बहुत सारे सेल लगे होंगे तो ऐसा बना होगा, ऐसा। यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, कितने सेल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 सेल इसमें लगे हुए हैं। और जब भी बहुत सारे सेल लगाओ तो स्टार्ट बड़े डंडे से करो और एंड छोटे डंडे से करो, यानी कि स्टार्ट हमको पॉजिटिव टर्मिनल से करना है, एंड नेगेटिव टर्मिनल से करना है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बैटरी कहेंगे, है ना। बैटरी और सेल में बहुत डिबेट होती रहती है, कुछ लोग कहते हैं ये बैटरी है, कुछ लोग कहते हैं ये बैटरी, ये सेल है, कुछ लोग कहते हैं हम इसको सेल कहेंगे। समूह को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। पर ये सब बातें मैंने सेल का वैद्युत वाहक बल। तो अगर हम किसी सेल, जैसे मान लिया ये सेल है, और इस सेल के सिरों, इस सेल का संबंध किसी वैद्युत प्रतिरोध में लगा दे, वैद्युत प्रतिरोध के सिरों पर सेल के टर्मिनल अंतर नहीं उत्पन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। किसी वैद्युत प्रतिरोध के सिरों पर अगर हम कोई सेल लगा दे तो उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ कि नहीं होगा, V विभवांतर। अगर इसका वैद्युत वाहक बल V है तो इसके ऊपर विभवांतर V हो जाएगा। बोलो, अब विभवांतर उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहने लगी। अगर ये उच्च विभव है, ये इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो धारा उस तरफ से कौन कर रहा है, जरा हमको ये बताओ, कौन धारा प्रवाहित कर रहा है। ये धारा इधर की तरफ बहेगी, इधर से इधर की तरफ ऐसे धारा बहेगी। तो इस धारा को प्रवाहित कौन कर रहा है, धारा प्रवाहित कर रहा है। धारा से प्रवाहित करने में ऊर्जा खर्च हो रही कि नहीं हो रही है, जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये धारा प्रवाहित क्यों, कौन कर रहा है, नहीं सेल कर रही धारा प्रवाहित, हाँ उसके द्वारा हो रही है ना। ठीक, सेल कर रहे हैं, जो सेल है यही धारा को प्रवाहित कर रहा है। इसका मतलब है कि सेल द्वारा क्या किया जा रहा है, ऊर्जा खर्च की जा रही है, कुछ एफर्ट लग रहा है सेल के द्वारा। बोलो, हम लिखेंगे एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल सहित, सेल सहित, बस ये डिफिनेशन लिख लो बस, सेल सहित
प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। गुण कैपिटल ई से, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित को सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल। बोलो। जैसे हम रोज सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह उठने के बाद क्या तुरंत स्कूल चल जाते हैं? उठे, चलो स्कूल चला जाए, बैग उठाया चल दिए, ऐसा होता है कभी? उठे, उठने के बाद हम अपने कुछ पर्सनल काम करते हैं घर में, करते हैं। ब्रश किया, नहाया, बैग ठीक किया, लंच तैयार किया, लंच पैक किया, फिर साइकिल बांधी ना, और फिर स्कूल से आने के बाद क्या तुरंत आराम कर लेते हैं, तुरंत लेट जाते हैं? नहीं ना। जैसे आए फट से गिर गए थे, ऐसा करता है कोई? बैग भी टंगा हुआ है, बैग भी तुम नहीं उतारे, ऐसा भी नहीं होता है। घर आए, बैग उतारा, कपड़े चेंज किया, मुंह हाथ धोला, थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ा सा साइकिल वाइकिल ठीक से खड़ी किया, उसके बाद रेस्ट किया थोड़ी देर। यानी कि हम घर में भी तो जैसे हम स्कूल जाते हैं तो घर में काम को मिला करके फिर स्कूल में काम करके फिर वहां से आ, वो है हमारे द्वारा हमारे घर का वैद्युत वाहक बल। मतलब घर को अगर हम एक सेल बना ले और खुद को हम आवेश बना दे, है, तो उस आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होकर के फिर घर में आने के बाद भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में तो जितना कार्य किया जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? वो सब वैद्युत वाहक बल होगा। आई बात समझ में? बोलो। वैद्युत वाहक बल सेल के अंदर भी प्रवाहित होने वाला आवेश का कार्य है और सेल के बाहर परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश का कार्य, दोनों का कार्य इंक्लूड। आई बात समझ में? है, दोनों कार्य इंक्लूड है। हाँ, इसे ई से बदल तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताओ? ई बराबर क्या बनेगा? ई बराबर बनेगा किया गया कार्य, है ना, पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाचन किया गया कार्य, और कितना आवेश? एकांक आवेश। ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ये बिल्कुल वैसे है, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, है कि नहीं बताओ? अब मात्रक भी सेम होता है, वोल्ट। इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम को हम कहते क्या है? वोल्ट। तो वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। बैटरी पे जो वोल्ट लिखा हो तो वो उसका वैद्युत वाहक बल होता है। कोई भी सेल या बैटरी होगी जाके देखना, लिखा होगा 1.5 वोल्ट, है ना, इस प्रकार में इसमें जो लिखा होगा 1.5 वोल्ट, तो वो उसका वैद्युत वाहक बल है। ठीक। यह सेल का यह सेल का एक यह सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है। यह सेल का एक अभिलाष कौन? वैद्युत वाहक बल। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, समझ गए? पदार्थ, इलेक्ट्रोड प्लेटों के रूप में भी इलेक्ट्रोड होता है, छड़ के रूप में भी होता है। मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत अपघट्य की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे नहीं पड़ता? वैद्युत वाहक बल पे, जो हम ऊपर पढ़े हैं, ऊपर से जो पढ़ते आ रहे हैं, उसकी मात्रा, वैद्युत अपघट की मात्रा का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई भी बात छूटे ना। सेलों का अलग 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 कार्य करता है, भिन्न भिन्न होता है।
परंतु किसी एक सेल के लिए अगर हम देखें, किसी एक, वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदल रहेगा, हमेशा नियत रहता है, हमेशा नियत रहता है, नियत रहता है। बस इतनी बातें लिख लो। तो जो बैटरी में, ये घड़ी में सेल पड़ता है, डबल ए वाला जो सेल होता है, डबल ए सेल कहते हैं उनको। उसके जो रिमोट में सेल होता है वो ट्रिपल ए सेल होता है, देखा होगा उस पर लिखा होगा, जाके चेक कर लेना। इस वाले सेल पे लिखा होता है डबल ए, ऐसा डबल ए, उसका साइज का ना तो पता चलता है। और जो रिमोट में सेल पर तो होता है ट्रिपल ए, वो थोड़ा पतला होता है। तो जो डबल ए वाला सेल होता है, इसका वैद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। आई बात समझ में? और हमारे घरों में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है, बड़ी सी बैटरा या बैटरी, उसका वैद्युत वाहक बल कितना होता है? उसका होता है लगभग 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसमें 6 सेल लगे होते हैं, 6 सेल। देखा होगा उसमें 6 ढक्कन होंगे, चेक कर लेना जाके। एक ढक्कन एक सेल, एक ढक्कन में एक सेल होते हैं, तो 6 सेल हो गए। हर एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होता है। तो 6 दूनी 12 हो गया कि नहीं? मतलब 12 वोल्ट पे काम करता है वो। आई बात समझ में? वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर वोल्ट मीटर से नापा जाता है। और ये वैद्युत वाहक बल की वजह से ही धारा निरंतर बहती रहती है, निरंतर धारा बहती रहती है, क्योंकि ये फिक्स होता है, हमेशा नियत रहता है ना, इसकी वजह धारा निरंतर बहती है।